सैंपल्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कलेक्ट करते हैं किसी भी केस में, और वो फोरेंसिक साइंस लैब में मधुबन में हमारी रीजनल लैब्स हैं 4, वहाँ पर भेजते हैं। तो उसका नतीजा, हमारा लक्ष्य है कि वो 1 या 2 हफ्ते के अंदर आईओ को मिलना चाहिए, चाहे वो विसरा हो, चाहे वो दूसरे हमारे ड्रग्स के सैंपल हों या बैलिस्टिक्स के सैंपल हों, किसी भी डिवीज़न से जुड़े हुए सैंपल हों, उसका नतीजा समय से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पहुंच जाए, जिससे वो अपने इन्वेस्टिगेशन को ठीक से पूरा कर सके और जो लोग एक्यूज्ड हैं उनको क्राइम से, क्रिमिनल को सही तरीके से, प्रभावी तरीके से कनेक्ट किया जा सके। तो पहले सर टाइम जैसे बहुत ज़्यादा लगता था, जो आपने बताया भी काफ़ी सारी भर्तियाँ भी फोरेंसिक में हो रही हैं, मशीन्स भी आ रही हैं। बहुत सारी, आप जानते हैं कि अभी कुछ डिविजन्स में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और कई कई महीने लगते हैं, और कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जहाँ 2-2 साल की भी पेंडेंसी है। जी। तो ये घट कर के हमारा टारगेट है इसको 2 हफ्ते के अंदर लेके आए। तो कन्विक्शन जो रेट मैन में भी पावर और जो हमारा इक्विपमेंट हमने जो नया प्रोक्योर किया है, उसके आने के बाद और ये पैकेजिंग का नया सिस्टम जब हम लागू कर पाएंगे, तो ये जो हमारी टारगेट है 2 हफ्ते में इसका करने का, एग्जामिनेशन कंप्लीट करके रिजल्ट आईओ तक पहुंचाने का, वो हासिल हो पाएगा और उससे हमारा जो कन्विक्शन रेट है उसमें भी बेहतरी होगी। आपने देखा होगा कि कल भी एक यमुनानगर में एक छोटी बच्ची का रेप और मर्डर का केस था 8 महीने जिसमें में फैसला फांसी है की उसमें। सज़ा हुई। तो वो भी हमारी फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर डीएनए के पॉजिटिवली उस क्रिमिनल को क्राइम के साथ डीएनए के ज़रिए उसकी प्रेजेंस साबित की गई और उसके जो कनेक्शन है क्राइम के साथ, उसको लिंकेज को साइंटिफिकली साबित किया। जैसे सर ये 8 महीने में मैंने बताया कि हमारा लक्ष्य इसको 2 हफ्ते के अंदर करने का है 100% केसेस में। जी। और इसमें जो हमारे ड्रग्स के केसेस हैं, इसमें जो बड़ी मात्रा के जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, ये लक्ष्य वहाँ पहले अब तक हम हासिल कर चुके हैं। सीक्यू के केसेस जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, उनमें सभी सैंपल 15 दिन में, 20 दिन में हम उसको एग्जामिनेशन पूरी करके रिपोर्ट दे पा रहे हैं। ये इक्विपमेंट्स सर सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल रहेंगे? ये इक्विपमेंट अभी हमारी जो फोरेंसिक साइंस लैब और जो रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब है हमारी 4, वहाँ के लिए अपग्रेडेशन की गई है। और जिलों के लिए एक नई हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम जिला स्तर पर एक फोरेंसिक साइंस लैब को सेटअप कर रहे हैं। करनाल में ये पहले से ही हो चुकी है, आपने देखा होगा, अगर आप सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे DFSL यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फोरेंसिक साइंस लैब है, वो एक मिनी FSL वहाँ पे सेटअप की गई है। तो कुछ ऐसे सैंपल्स होंगे जो वहीं पे ही एग्जामिन करके उसको FSL या RFSL भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वहीं पे उसको एग्जामिनेशन पूरी करके उसका नतीजा आईओ को वहीं से दे दिया जाएगा। दीज आर सर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भी रिकवर होते हैं उसके लिए भी बात हो रही है सारी? ये ज़्यादातर सारे इक्विपमेंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जी। उस डिवीज़न से संबंधित, उसी के मुताबिक जो हमारी BPRND के और जो डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस है MHA में, उनके जो स्पेसिफिकेशंस हैं उन्हीं के मुताबिक लिए गए हैं और लेटेस्ट। ये जो सैंपल हैं, आप इनको अगर क्रॉस करना चाहें तो आप अदर लैब आपके कहाँ पे होंगे? हमारी 5 लैब तो हमारी अपनी हैं और जिला स्तर पर जो लैब्स हम बना रहे हैं, हर ज़िले में वो लक्ष्य है कि एक लैब, छोटी लैब वहाँ पर बन जाएगी। तो उसके बाद हमारा एक पूरा नेटवर्क होगा लैब्स का, करीब जो 22 ज़िले हैं, तो 22 ज़िले और ये 27 लैब्स हो जाएंगी हरियाणा में, तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन से सर? 5 लैब्स? 5 लैब्स हमारी FSL मधुबन है, हाँ जी। जो एक तरह से ये कहें कि मेन लैब है, स्टेट लेवल लैब है। और रीजनल लैब्स जो हमारी गुड़गांव में है, रोहतक में है और पंचकुला और हिसार। सर इसके साथ जो जासूस पकड़ा गया है, ऐसे मामलों में इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा? हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं और जो जिस केस की जिक्र आप कर रहे हैं, वहाँ पर डिजिटल एविडेंस बहुत अहम है।